उड़ीसा से एक ऐसी खबर सामने आई है जो सच में किसी को भी अंदर तक झकझोर कर रख दे। मतलब सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई इंसान अपने ही हक के पैसों के लिए अपनी सगी मृत बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंच जाए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी कड़वी जमीनी हकीकत की तह तक जाने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो बात यहां तक पहुंच गई। तो आज के हमारे इस विश्लेषण का विषय है बैंक में कंकाल, नौकरशाही बनाम जमीनी हकीकत। ये सिर्फ एक स्थानीय घटना भर नहीं है, ये कहानी है उन कड़े नियमों और हमारी आम जिंदगी के बीच के उस खतरनाक टकराव की जहां इंसानियत भी कहीं पीछे छूट जाती है। ओडिशा के दिल दहला देने वाली घटना और केंदुझर में उठाया गया एक मजबूरी भरा कदम। कहानी के केंद्र में है जीतू मुंडा। केंदुझर जिले के एक आदिवासी समुदाय से आने वाले जीतू, जिनके लिए शायद बैंकिंग सिस्टम किसी दूसरी ही दुनिया की चीज है। अब जरा घटनाक्रम को समझते हैं। हुआ कुछ यूं कि करीब 2 महीने पहले जीतू की बहन का निधन हो गया था और आदिवासी रीति रिवाजों के हिसाब से उन्हें दफना दिया गया। बहन के पति और बेटे इस दुनिया में पहले ही नहीं रहे थे, तो जीतू ही उनका इकलौता परिवार बचा था। अब जब जीतू बैंक पहुंचा बहन के खाते से पैसे निकालने, तो बैंक ने सीधा कह दिया कि भाई नियम के हिसाब से पहले मृत्यु प्रमाण पत्र लाओ। अब जीतू के पास कोई सरकारी कागज तो था नहीं, और इसके बस कुछ ही घंटों बाद उसी दिन जीतू ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उसने अपनी ही बहन की कब्र खोदी और शव को बाहर निकाल लिया। 13,300 रुपए की लड़ाई और इस संघर्ष के मायने। अब सवाल ये उठता है कि ये सारी जद्दोजहद, ये हताशा आखिर किस चीज के लिए थी? कोई बहुत बड़ी वसीयत या करोड़ों की संपत्ति तो थी नहीं। अमाउंट था महज 13,300 रुपए। हाँ, बैंक खाते में सिर्फ इतने ही पैसे थे। अब देखिए, शहरों में बैठे किसी बड़े अफसर के लिए ये रकम शायद कुछ भी ना हो, एक मामूली सी बात लगे, लेकिन एक गरीब, अनपढ़ आदिवासी इंसान के लिए, उसके लिए तो यही उसकी पूरी दुनिया है, जीवन भर की सबसे बड़ी जमा पूंजी। हाशिए पर खड़े इन लोगों के लिए ये छोटी सी रकम भी सचमुच जिंदगी और मौत का सवाल होती है। और उस रकम तक पहुंचने के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ी? बैंक से खाली हाथ लौटने के बाद जीतू मुंडा ने अपनी बहन के शव के अवशेषों को लिया और करीब 3 किलोमीटर तक पैदल चला। जरा इस दृश्य की कल्पना करके देखें। एक भाई जो सिस्टम से इतना हार चुका, इतना टूट चुका है कि उसे अपनी ही बहन के कंकाल को ढोकर ले जाना पड़ रहा है, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। वहां मौजूद लोगों की तो जैसे सांसें ही रुक गई। वो कंकाल को एक बोरे में भरकर लाया था। पैरों की हड्डियां बोरे से बाहर की तरफ लटक रही थीं और उसने सीधा जाकर उस बोरे को बैंक की चौखट पर रख दिया। जाहिर है बैंक के बाहर अफरा तफरी मच गई, भीड़ लग गई। नौबत यहां तक आ गई कि पुलिस को दखल देना पड़ा। पुलिस वालों ने काफी देर तक जीतू को समझाया, शांत किया, और फिर बाद में पुलिस ने ही उस शव को वापस पूरे सम्मान के साथ दफन करवाया। नियम बनाम जमीनी हकीकत। जब कागजात और गरीबी का आमना सामना होता है, जब हमारे देश के इतने सख्त बैंकिंग नियमों का सामना उस जमीनी हकीकत से होता है जहां बुनियादी साक्षरता तक नहीं है, तो नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं, ये घटना उसका जीता जागता सबूत है। देखिए, एक तरफ है बैंक के एकदम पक्के नियम जो कहते हैं कि या तो खाता धारक खोदाएं या फिर आधिकारिक मृत्यु प्रमाण पत्र जमा किया जाए, और दूसरी तरफ है जीतू की हकीकत। वो इंसान अनपढ़ है, उसके पास व्यवस्था का कोई सरकारी कागज नहीं है, और उसका समाज अपने पारंपरिक रीति रिवाजों से चलता है जहां शव दफनाए जाते हैं। बैंक को महज एक कागज चाहिए था मौत साबित करने के लिए, और जीतू के पास उस कड़वी सच्चाई को साबित करने के लिए उस मृत शरीर के अलावा सच में और कुछ भी नहीं था। केवाईसी का असली मतलब और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस पूरी घटना ने बैंकिंग की दुनिया के उस एक शब्द को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है जिसे हम रोजमर्रा में सुनते हैं। केवाईसी यानी नो योर कस्टमर, मतलब अपने ग्राहक को जानो। इसका असल उद्देश्य ही ये है कि बैंक खुद थोड़ा आगे बढ़कर अपने ग्राहकों की जानकारी जुटाएं, उन्हें समझें। बैंक को पता होना चाहिए कि उसका ग्राहक कौन है, कहाँ से आता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सारी जानकारी लाकर देने का जिम्मा बस ग्राहक का ही है, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है वो सीधा सवाल उठाती है कि क्या सच में जमीन पर ऐसा कुछ हो रहा है? अंतर बिल्कुल साफ है। केवाईसी का जो असली मकसद था वो तो कहीं पीछे छूट गया। आज जमीनी हकीकत ये है कि सारी कागजी कार्रवाई का बोझ, वो कार्ड लाओ, आधार लिंक करवाओ, ये पूरी जिम्मेदारी सीधे सीधे उस गरीब और हाशिए पर खड़े इंसान के सिर मढ़ दी गई है,
जिसे इन उलझी हुई प्रक्रियाओं की ABCD भी नहीं पता। वित्तीय साक्षरता का अभाव और समावेशन की अधूरी कड़ी। देश भर में हर आखिरी व्यक्ति को बैंक से जोड़ने के लिए पूरा जोर लगा दिया गया, जिसे हम फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। लेकिन इस पूरी हड़बड़ी में एक बहुत ही अहम कड़ी पीछे छूट गई। और वो अधूरी कड़ी क्या है? लोगों के खाते तो खुलवा दिए गए, लेकिन किसी ने ये समझाने की जहमत नहीं उठाई कि भाई खाते में नॉमिनी का नाम डालना भी बहुत जरूरी है। ग्रामीण आबादी को बिना कुछ समझाए बस बैंकिंग सिस्टम में धकेल दिया गया। और सबसे बड़ी बात, एक अनपढ़ इंसान के लिए सरकारी दफ्तर से मृत्यु प्रमाण पत्र निकलवाना कितना बड़ा पहाड़ तोड़ने जैसा काम है। रिपोर्ट में तो यहां तक कहा गया है कि इन दफ्तरों में बैठे कुछ अधिकारी अक्सर गिद्धों जैसा बर्ताव करते हैं। ये हमारी नौकरशाही की उस घोर बेरुखी को दिखाता है, जहां एक गरीब की कोई सुनवाई ही नहीं है। अब जरा सोचिए, GDP की ग्रोथ, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के आंकड़े, इन आर्थिक पैमानों का आखिर क्या ही मतलब रह जाता है जब इसी देश के एक आम नागरिक को अपनी ही मेहनत के पैसों के लिए अपनी सगी बहन का शव कब्र से निकालकर बैंक तक लाना पड़े। एक राष्ट्र के तौर पे हम आंकड़ों पे कितना भी सीना चौड़ा कर लें, लेकिन ये घटना उन शानदार राष्ट्रीय आंकड़ों और एक इंसान की व्यक्तिगत पीड़ा के बीच की एक बहुत गहरी खाई को बेनकाब करती है। एक व्यवस्थागत विफलता और इसके व्यापक मायने। ये महज एक बैंक की या किसी एक गांव की कहानी तक सीमित नहीं है। ये हमें दिखाती है कि जब हमारी बड़ी बड़ी संस्थाएं मानवीय संवेदनाओं से पूरी तरह कट जाती हैं, तो उसका अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। सोर्स रिपोर्ट के आखिर में एक बहुत ही गहरी और चुभने वाली बात कही गई है। हम सब उन अधिकारियों के सामने पड़े कंकाल ही हैं जिन्हें सिर्फ कागज चाहिए। ये सिर्फ जीतू मुंडा की बहन का कंकाल नहीं था, ये उस आम जनता की बेबसी का प्रतीक है जो हर दिन सरकारी दफ्तरों के धक्के खाती हैं। उस संवेदनहीन नौकरशाही के सामने जो इंसान को इंसान नहीं बल्कि सिर्फ एक फाइल नंबर समझती है। आम आदमी की हैसियत शायद एक कंकाल से ज्यादा कुछ नहीं रह गई है। क्या नियम जनता के लिए बनाए गए हैं या जनता नियमों के लिए बनी है? अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें इसी बेचैन कर देने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये पूरी व्यवस्था, ये सारे नियम कानून आम इंसान की सहूलियत के लिए बने थे, या फिर अब हमारा वजूद सिर्फ इन नियमों की चाकरी करने और फाइलों का पेट भरने के लिए रह गया है? इस सवाल पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि क्या हमारी व्यवस्था सच में इंसानियत से ऊपर जा चुकी है? एक समाज के रूप में इस सवाल का जवाब हमें ढूंढना ही होगा।